दधिसोषणाय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिसोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, बोले आचार्य सुनील सागर जी मुनिराज की जय, बोले आचार्य संघ की जय। जब तन की आंख खुलती है तो संसार दिखाई देता है। जब तन की आंख खुलती है तो संसार दिखाई देता है। जब मन की आंख खुलती है तब भगवान दिखाई देता है, तब भगवान दिखाई देता है। तन की आंख खुलती है, लोग संसार बढ़ाते हैं, संसार को संभालते हैं, और मन की आंख खुलती है, लोग अपने को संभालते, अपने आत्मा का हित साधते। तन की आंख खुली है, उन्हें संसार प्यारा लगता है, गृहस्थ प्यारे लगते हैं, गृहस्थी प्यारी लगती है। क्यों? केवल उन्होंने तन ही सब कुछ माना। बहिरात्म बुद्धि वाला यही तो करता है, उसे तन की खबर है, चेतन की खबर नहीं है। दुनिया में देखिए जितने सारे धर्म संप्रदाय वाले लोग हैं, केवल तन तक सीमित हैं, चेतन की कोई खबर नहीं। मूर्ति को भी केवल पत्थर मानते हैं, साधु को भी केवल साधु नहीं, एक मनुष्य मानते हैं। तन बुद्धि है, चेतन बुद्धि नहीं है, बहिरात्म बुद्धि है। भगवान की मूर्तियों के साथ भी खेल करने वाले लोग मिलेंगे। ऋषभदेव मंदिर गए, फिर एक नई चीज देखने को मिली। मूल मंडप में शायद होगा कुछ दिनों महीनों के भीतर ही एक दिगंबर मूर्ति में सफेद सीमेंट भर दिया ताकि उसका लिंग ना दिखे। लोगों को मंदिर तो जाना ही चाहिए, भले जो टाइम आपके लिए निश्चित है उस समय पर जाओ, लेकिन समाज के लोगों को मंदिर जाना चाहिए। कम से कम ख्याल में तो रहे कि पापी लोग कितने बुरे बुरे ढंग से ठगते रहते, और हमारी दिगंबर जिन प्रतिमा की क्या दुर्दशा कर डाली। तो देखा मूर्ति सुंदर है, प्राचीन है, लेकिन सिर्फ जहां भीतराग दिगंबर मुद्रा का चिन्ह होता है, लिंग होता है, वो पद्मासन मूर्ति में सफेद सीमेंट भरा हुआ है। अभी उस पर रंग नहीं किया गया है, नहीं तो काला कर देंगे, वो काली मूर्ति जैसा दिखने लग जाएगा। तो शायद वो कुछ महीनों दिनों की बात होगी, ताज़ा ताज़ा काम हुआ होगा। आप जाओगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा, और ये माइक से वो लोग सुन लेंगे तो शाम तक काला ही कर देंगे, क्या पता। सफ़ेद सीमेंट एकदम साफ साफ भरी हुई दिख रही। तभी किसी महाराज ने कहा कि ये सीमेंट देखो, सीमेंट भर दी है। तो एक पंडा बोला, ये तो जैसी है वैसे ही है। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हमने अपनी आंखों से देखा था राजगृही और उसका चौथा पहाड़, नहीं, जहां जाने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा हुआ कि आचार्य देव ने कहा कि नहीं, हम तो चौथे पहाड़ की भी वंदना करेंगे। तो कुछ पुलिस वाले साथ हो गए कि ठीक है, चौथे पहाड़ की वंदना भी हो जाएगी। और जब ऊपर वंदना करने को पहुंचे तो मूल मंदिर में गए, मंदिर खोला तो सांप निकला। सांप ने भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा, मूर्ति जैसी थी वैसे ही थी, दिगंबर थी, सब कुछ था। लेकिन उसका दर्शन करके जैसे छोटे मंदिर की तरफ आए तो देखा
एक दो मजदूर लगे हुए हैं और मूर्ति की पालती में लिंग की जगह पर सीमेंट भर रहे हैं, मंदिर में अपने ढंग से पत्थर लगा रहे, आंखों के सामने की बात। फिर साथ में चलने वाले को पूछा कि ये सब कैसे क्या हो रहा। उसने कहा कि इन मजदूरों को 1000-2000 रुपये ज़्यादा दे देते हैं और अमुक अमुक लोग जो चाहते हैं सो करवा लेते हैं। उन्हें भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना पंथ संप्रदाय की पुष्टि हो। 100% गलत भी क्यों ना हो, लोग जिसे स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, उसी के गीत गाने लगते हैं, उसी का पक्ष लेने लगते हैं। मैगी में मांस के टुकड़े क्यों ना मिलते हों, किसी चाय में पशुओं का खून क्यों ना मिलाया जाता हो, लेकिन जिनकी पसंद बन गई है, जिनकी चाहत बन गई है, उनको लाख समझाने के बाद भी मानते नहीं हैं, छोड़ नहीं पाते। वही धर्म संप्रदाय के मामले में समझना, जिनने जो खोटी मान्यताएं भी अपना रखी हैं छूटती नहीं है, उसी की पुष्टि में खूनो खराबा कर देंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। बाहर की आंखें खुली हैं, भीतर की नहीं खुली। लगते हैं धर्मात्मा जैसे, लेकिन भीतर से धर्म का अक्षर भी नहीं। सज्जनों, भीतर से धर्म आता है तो जीवन बदलता है, जीने का तरीका बदलता है। आदमी वही रहता ही, लेकिन तरीका बदल जाता। महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में बदला था, मालूम है आपको? कभी महावीर पुराण पढ़ा हो, या मंदिरों में एक चित्र बनाया जाता है, शेर है और शेर हिरण को मार रहा है और दो मुनिराज आकाश में खड़े हुए हैं, उपदेश दे रहे। उसकी पूरी कथा है। जैसे कि ऋषभदेव मंदिर में कितने सारे चित्र खोदे गए हैं, कितनी सारी शिल्पकारी है। मुझे लगता है कि राजस्थान में अगर पच्चीकारी शिल्पकारी के मामले में इस तरफ कोई मंदिर है तो ऋषभदेव मंदिर से बढ़िया कोई दूसरा मंदिर शायद ही होगा। और तभी उसको हथियाने के लिए लोग हजार तरीके अपनाते। प्राचीन है, महान है, सुंदर है, शिल्पकला वाला है। ताजमहल के बनने में जितने साल नहीं लगे, उससे 10 गुना ज्यादा साल इस मंदिर के निर्माण में लगे। बताइए कितना काम, कितनी बारीकी, कितनी मेहनत, कितना खर्च। फिर भी कभी ईडर के श्रावक, कभी सागवाड़ा के श्रावक, कभी अमुक भट्टारक, कभी तमुक भट्टारक निरंतर मंदिर के लिए समर्पित रहे। ऐसे जिनालय बहुत कम देखने को मिलते हैं। खजुराहो में भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और लोगों के, और वहाँ एक दो बहुत सुंदर दिगंबर जिन मंदिर भी हैं जो दूसरे मंदिरों की स्पर्धा करते हैं। खूब अच्छा शिल्प है, लेकिन जहाँ तक हमें याद है, जितनी शिल्पकारी और जितनी दिगंबर मूर्तियाँ इस मंदिर पर खोदी गई हैं, उस मंदिर पर भी नहीं खोदी गई। दुर्भाग्य देखो, नग्न मूर्तियों के लिंग तोड़ दिए बदमाशों ने। मुसलमान आके नहीं तोड़े। मुसलमानों की कथाएं तो मालूम होंगी आपको कि कभी आए तो मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, और कभी आए तो अंधे हो गए, उनको दिखा नहीं। लेकिन ये धर्मात्मा कहलाने वाले लोगों ने कपट जाल फैला करके धीरे धीरे ऐसा किया, मजदूरों को धन दिला करके। बड़ा दुख होता है। ऐसे लगता है गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति से भी पुरानी मूर्ति यहाँ के बाहुबली की होगी।
अगर मंदिर का इतिहास 2000 साल पुराना जाता है तो जहाँ से अभिषेक निकलने की नाली बनी हुई है, गोमुख जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बाहुबली की खड्गासन मूर्ति है। और वहाँ गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति जितनी ही सुंदर है, बस छोटी है, तरह तरह की बेलें चढ़ी हुई हैं, लेकिन दुष्टों ने सिर्फ एक पाप किया, उसका लिंग जो होता है, दिगंबरत्व की पहचान होती है, लिंग तोड़ दिया। चिन्ह हैं, तोड़े गए का चिन्ह है, लेकिन मूर्ति की सुंदरता गायब हो गई। कितना भयंकर अन्याय और अत्याचार! इससे उबरने का कोई रास्ता लेकिन मन कहता है कि कभी ना कभी एक दिन तो ऐसा आएगा जब यह पूरा का पूरा देवस्थान दिगंबर जैन समाज के द्वारा पूजा जाएगा, अधिकार में होगा। सब लोग दर्शन करें, सब लोग पूजा करें, सब लोग लाभ लें, लेकिन रूप को बिगाड़ना तो बिल्कुल गलत है। सज्जनों, उनकी बाहर की आंखें खुली हैं और सिर्फ बाहर बाहर का दिखता है, सिर्फ कब्जाना दिखता है, अधिकार पाना दिखता है, अहंकार करना दिखता है, आक्रमण करना दिखता है। बाहर बहिरात्मा, भीतर की आंखें बंद हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है ये भी समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ भी जिनकी बाहर की आंखें खुली हैं, वे केवल अपना मान सम्मान देखते हैं, पद प्रतिष्ठा देखते हैं, धर्म नहीं देखते, धर्मात्माओं को नहीं देखते। भीतर की आंखें खुलना का मतलब है सम्यक दर्शन होना। और जब भीतर की आंखें खुलती हैं तो भीतर से भक्ति आती है, और जब भीतर से भक्ति आती है तो आचार्य श्री मान तुंग स्वामी की तरह बेड़ियां आपो आप टूटती चली जाती हैं, ताले आपो आप खुलते चले जाते। ज्ञानियों, भक्तामर स्तोत्र में भगवान जिनेश्वर आदिनाथ की भक्ति है। आप कहेंगे, आप कैसे कहते हैं कि इसे आदिनाथ स्तोत्र के रूप में रचा गया है? इसकी कुछ प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिन पर आदिनाथ स्तोत्रम लिखा। दूसरी बात है, आप जब पहले इसका मंगलाचरण करते हैं तो इसमें प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द आता, आदिनाथ स्वामी की स्तुति है। लेकिन स्तुति इस ढंग से लिखी गई कि आप किसी भी तीर्थंकर भगवान के सामने गाओ, सब भगवानों पर लागू हो जाती है। देखिए, 2 श्लोक प्रारंभ में मंगल रूप में रचे हैं। चूंकि पूरा स्तोत्र ही मंगल रूप है, फिर भी पढ़ें। भक्तावर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथिः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कितनी बढ़िया स्तुति, कितने सुंदर श्लोक है। एक एक श्लोक में
56 अक्षर, एक लाइन में 14 अक्षर, 21 स्वर, पूरे श्लोक में 56 अक्षर, 84 मात्रा। बसंत तिल का छंद, बहुत प्यारा छंद। और जब इसे गाते हैं तो एकदम नीरवता, शांतता छा जाती है। आप देखिए, जैन धर्म में और सारी स्तुतियां हैं, लेकिन जितने तरह से और जितने गायकों ने इसे गाया है, किसी और स्तुति को नहीं गाया। भक्तामर स्तोत्र, क्या नाम है? और इसका दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्रम, आदिनाथ स्वामी की स्तुति। प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तामर प्रणतमाउली मणि प्रभाणाम उद्योतकम। भक्त देवता जब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणत होते हैं, झुकते हैं, तो उनकी मौली मणि प्रभाणाम, मौली मणि माने मुकुट की मणियों की प्रभा को उद्योतित करने वाले, बढ़ा देने वाले। चमक, चमकदार पदार्थ के सामने जाकर के चमक बढ़ जाती है। सूरज जब दर्पण से टकराता है ना, तो लाइट पैदा हो जाती है। एक श्रावक के घर हमारा आहार हुआ। श्रावक बुद्धिमान था, उसे मालूम था संघ में बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट जलती होती है तो साधु आहार नहीं करते हैं, कई बार तो अंतराय कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके घर में अंधेरा था, आहार भी करवाना है, घर में ही चरण पड़ना चाहिए, हमारे घर में भी मुनि आना चाहिए, लेकिन अंधेरा है, कैसे करें? उसने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? बड़ा सारा दर्पण कांच लिया और सूरज और अपने घर का द्वार का प्रवेश द्वार इस ढंग से उस दर्पण को रखा कि सूरज से किरणें पड़ती दर्पण पर, और दर्पण की पूरी लाइट उसके चौके के अंदर तक, घर में ट्यूबलाइट से 4 गुनी लाइट। बोलो आहार हो सकता कि नहीं? प्राकृतिक लाइट है, कोई दोष नहीं है, दीपक नहीं है, बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं है, कोई पंखा कूलर नहीं है।